अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, बिज़ी रूटीन, बिज़ी लाइफ सबकी ऐसी ही चल रही है। हर किसी की बिज़ी लाइफ चल रही है भाई, शदीद किस्म की बिज़ी। तो बस यहाँ पे जो है किचन की हालत बहुत बुरी हुई हुई थी, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया हुआ था एक शामी कबाब, चिकन शामी कबाब और साथ में आलू के छोटे वाले समोसे। तो बस वो मैंने बनाने थे। वैसे मैं ऑर्डर नहीं ले रही, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही, लेकिन मेरी एक फ़्रेंड थी जिसने ये मुझे फ़ोर्स किया, तो मैंने बना लिए। वरना एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता, और साथ में जो है मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, तो मुझसे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता। घर के लिए नो डाउट मैं बनाती हूँ फ़्रोज़न चीज़ें, लेकिन मैं किसी के ऑर्डर के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ ना बने तो फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसलिए मैं ज़रा ना थोड़ा सा मैंने छोड़ा हुआ था ये काम। लेकिन इस वजह से जो है ये मेरा किचन जो है बहुत फैला हुआ था। किचन में मैंने एक साथ बहुत से काम करने थे, और जैसे कि शामी कबाब के लिए मैं हर चीज़ अलग अलग से बॉयल करती हूँ, चने की दाल, चिकन, सब कुछ। तो फिर वो उस वजह से ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हर चीज़ मैनेज करना, और मेरे पास टाइम सिर्फ 24 आवर्स थे। 24 आवर्स में मैंने ये सारा कुछ बनाना था, और उसमें रात भी आ जाती है, अब रात को सोना भी होता है, और साथ साथ एनर्जी ड्रिंक तो चलता ही है ना, नींबू पानी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने प्रेशर कुकर लिया, और प्रेशर कुकर में मैंने आलू बॉयल किए। प्रेशर कुकर में ही मैंने चिकन को फटाफट जो है वो बॉयल किया, बीच में लहसुन अदरक डाल के। और प्रेशर कुकर में ही चने की दाल और चने बॉयल करके तो मैंने जो है ना काम झटपट कर लिया। लेकिन ये फ़र्स्ट डे की बात है, ये बात जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये ट्यूसडे की बात है। 2 दिन लगे मेरे इन कामों को, क्योंकि ये 2 काम थे, एक साथ करने थे। और वैसे भी इस गर्मी के मौसम में फ़्रेश ऑर्डर्स ही बनाए जाते हैं, तो फिर मैंने फटाफट जो है वो चीज़ें सारी बॉयल की। जैसे कि अब अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती रहती हूँ अक्सर कि स्मार्ट हाउसवाइफ तब कहलाती है जब वो अपने लिए टाइम निकालती है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आप स्मार्ट तो नहीं कहलाएंगे बिल्कुल भी। और हाउसवाइफ तो वैसे ही जो है हर कोई समझता है हाउसवाइफ कैसे स्मार्ट हो सकती है। हाउसवाइफ का मतलब हाउसवाइफ के बारे में तो नेगेटिव ही है सब कुछ, तो अपनी सोच को बदलना पड़ता है इस चीज़ के लिए। इस वजह से किचन मेरा फैला हुआ था। मैंने फिर पहले एक बर्तन सारे धोए, उन किचन साफ़ किया, और साथ साथ मैंने चीज़ें भी बॉयल की। यहाँ पे जो है वो मैंने आलू के समोसे के लिए जो पट्टियाँ थी ना, वो उनका आटा गूँध लिया था मशीन में ही। तो फिर मैंने इसको रख दिया था असल में, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद तकरीबन मैंने दिन को 2 बजे स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है फिर शाम हो गई, और करते करते सारे काम। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हर किसी, आप सब सोच रहे होंगे कि हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे हो सकती है, लेकिन हाउसवाइफ स्मार्ट हो सकती है। उसकी वो कैसे स्मार्ट हो सकती है, अगर वो चाहे तो वो स्मार्ट हो सकती है। सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा कि जो हाउसवाइफ है वो किसी से कम नहीं है। घर रहकर अगर कोई स्मार्ट हो सकता है तो वो इस तरह हो सकता है कि अपने लिए टाइम निकालो। अपने घर वालों के लिए तो आपने टाइम सारा उनको ही दिया हुआ ना। आप कोशिश करो अपने घर वालों से मतलब घर वालों के टाइम में से ना अपने लिए टाइम मैनेज करो। अपनी वॉक रखो, अपने आप को फ्रेश रखो, अपने फेस पे स्माइल रखो। स्माइल जो है वो बहुत सी मुश्किलों का हल होती है। तो बस जो है अपना हर किसी को पता है कैसे उसने अपने घर को मेंटेन करना होता है। तो घर चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि अपना अंदर पॉजिटिविटी लाओ, और पॉजिटिविटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी हाउसवाइफ है जो घर बैठे बैठे अर्निंग नहीं कर सकती? कर सकती है। यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, आराम से अवेलेबल है। तो होप सो कि आपको मेरी कुछ बातें समझ आ रही होंगी। व्लॉग शॉर्ट है इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर पा रही इस बारे में भी। तो यहाँ पे फिर देखें चाय का टाइम हो गया, टी टाइम शाम का। पापा के लिए फटाफट चाय बनाई, और आप लोग गौर करें, अगर आप देखें आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो पैटर्न फिल किया हुआ है रोल में, ये इसके अंदर बहुत बारीक बारीक सब्जियाँ कटी हुई हैं। ये मैंने बच्चों की वजह से की हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ईज़िली खा लेते हैं, फिर वो वरना सब्जियाँ निकाल के साइड पर रख देते हैं।
तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने झटपट जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए। और बस काम जो है वो ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन आपको काम को मैनेज करना पड़ेगा। आप लिस्ट बना के रखो घर में, आपने किस वक्त क्या काम करना है, किस दिन क्या हंडी बनेगी, दिन को फ़लाँ काम होगा, रात को फ़लाँ काम होगा। तो ऐसे जो है ना, इस तरह आपकी जो है ना वो लाइफ में एक सुकून भी रहेगा और आप मेंटली रिलैक्स रहेंगी, आप फ्रेश रहेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी और फिर आप अपने लिए टाइम निकाल सकेंगी। और उसके अलावा जो टाइम बच जाता है सोचने समझने वाला, सोच के कि हम क्या बनाएं, तो वो टाइम बच जाता है। उस टाइम में आप कुछ भी कर सकती हैं, घर बैठे बैठे कोई भी अर्निंग कर सकती हैं। तो बस ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा व्लॉग और छोटी मोटी सी बातें, अच्छी बातें जो मैं आज आपसे करना चाह रही थी कि मैं आज कुछ पॉजिटिव बातें करूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेरी तरफ से आज पॉजिटिव बातें थी। और पापा को बस चाय देने के बाद मैंने वॉक के लिए जाना होता है, तो बस मैं यहाँ उनको देने के बाद वॉक के लिए चली गई थी। फिर जी खाना खाने के बाद रात को मैं पहले असल में वॉक से वापस आती हूँ तो मगरिब का टाइम होता है और फिर उसके बाद जो है वैसे भी एनर्जी डाउन हो रही होती है, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर जो है वो मैंने दोबारा से किचन में जाकर शुरू कर दिए अपने काम। अच्छे से आलूओं को मैश किया, क्योंकि मेरे पास पता है सुबह के टाइम बहुत शॉर्ट टाइम हो जाता है मैनेज करना सारे काम। तो वो फिर मैंने फिर मिक्सचर फिल करने वाला जो है वो ऑलरेडी रेडी हुआ हुआ हो तो फिर टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है और काम आसान हो जाता है आपका। तो बस मैंने ये सब कुछ रेडी किया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने फटाफट रोटियां सेकी, मैंने काफ़ी सारी रोटियां सेकी, फटाफट रोटियां सेकी मैंने ये समोसे के लिए और समोसों की पैकिंग की। और मैंने साथ कबाब भी जो है वो देने थे, तो मैंने वो भी फटाफट रेडी किया इसके बाद, क्योंकि उनका भी जो मिक्सचर था वो रेडी हुआ था, बस मैंने शेप देनी थी। तो मैंने बस ये जल्दी से पैक करके उनको चीज़ें दे दी, ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया। और फिर बस उसके बाद ये मेरा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है ये दोपहर के टाइम पे मैंने बच्चों के लिए चूरी बनाई थी और अपने लिए मिल्क शेक।